from mathymath.com. Let's start with question number 3 and second part of exercise number 2.5. The statement of this question is actually we have to differentiate with respect to x. So हमारे पास जो given है ये है x is equal to y sin of y. इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम दोनों साइड पर यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल साइन के दोनों साइड पर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x एंड फिर इसके बाद आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y साइन ऑफ y. अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं, तो इनके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल. ये d बाई डी एक्स ऑफ x जो है ये आ जाएगा dx बाई डी एक्स, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास 1 आ गया. अब ये यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे y इसी तरह से आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y आ जाएगा, फिर साइन y इसी तरह से आ जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ y आ जाएगा. तो यहाँ पे ये y साइन y का डेरिवेटिव cos y आ जाएगा और फिर y का डेरिवेटिव यानी कि ये जो एंगल है एंगल का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा. अब ये यहाँ पे sin y इसी तरह से आ जाएगा और y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा. तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू y cos y dy बाई dx प्लस sin y dy बाई dx. इन दोनों में से हम dy बाई dx को कॉमन ले सकते हैं. देखें यहाँ dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है. सो dy बाई dx को कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया y cos ऑफ y प्लस sin y इज इक्वल टू 1. यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू को लेने के लिए अब ये dy बाई dx के साथ ये पूरे का पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये इक्वल की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर y cos ऑफ y प्लस sin ऑफ y. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com.